नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस स्पिरिचुअल मिरर पर। और कल आप लोगों ने माँ चंद्रघंटा का महत्व और माँ चंद्रघंटा का पूजा विधि आप लोगों ने देखा। और आज हो गया चौथा दिन और आज आप लोगों को बताएंगे माँ कुष्मांडा की महिमा और पूजा विधि। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। माँ कुष्मांडा की महिमा बताइए हमें। कुष्मांडा देवी की पूजा चतुर्थी चौथे दिन किया जाता है और कुष्मांडा का ऐसे प्रचलित भाषा में कुम्हड़ा जिसको हम कहते हैं, बहुत लोग इसे भतुआ भी कहते हैं, जो दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन बलि प्रदान में कुष्मांडा कुम्हड़ा का बलि भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप का वर्णन है। देवताओं के द्वारा, सक्राद ऋषियों के द्वारा दुर्गा जी की प्रार्थना की गई है पहले, और इस कुष्मांडा कुम्हड़ा के स्वरूप, मतलब कुम्हड़ा का जो आकृति है, कुम्हड़े की आकृति माँ दुर्गा देवी के शक्ति से जो उत्पन्न देवी हुई हैं, वह उनका नाम कुष्मांडा रखा गया है। वह हर विघ्नों को दूर करने वाली हैं, संकटों पर विजय पाने की कामना से, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी कुष्मांडा रूपी दुर्गा की आराधना के द्वारा मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है और इसके द्वारा अभीष्ट सिद्धि भी होती है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि यह नौ दुर्गा का, नौ रूप का चर्चा की जा रही है और नौ रूप है दुर्गा का नहीं, अर्थात मूल देवी दुर्गा जी हुई, जगतधात्री हुई, जिसको आप पार्वती कहिए, सिंहवाहिनी कहिए, शत्रु विनाशिनी कहिए, दुर्गति नाशिनी कहिए। तो कुष्मांडा रूपी देवी की पूजा चौथे दिन की जाती है और कुष्मांडा देवी की पूजा के समय में उनके लिए अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भक्त उनकी आराधना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही साथ यह देवी शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित रहने वाली सिंहवाहिनी है, अर्थात माँ पार्वती स्वरूपा है। और इनकी आराधना के लिए पहले महिषासुर वध के लिए यह प्रार्थना की गई है, अर्थात महिषासुर वध का मतलब हुआ आसुरी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए। और जब आसुरी शक्ति से छुटकारा मिल जाएगा तभी तो सर्व सिद्धि मिल सकती है। इसीलिए चौथे दिन की पूजा कुष्मांडा के नाम से है। ये दुर्गा का मैंने पहले ही कहा कि दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में माँ काली का आवाहन किया गया है, कालिका स्वरूपा है। 3 त्रिदेवी जो हैं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, तो यह 3 देवियों का ही एक अलग रूप माँ दुर्गा का है, जिसमें सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को राक्षसों के वध के लिए प्रदान किया। तो यह कुष्मांडा रूपी दुर्गा जो है वह असुरों को वध करने के लिए ही यह रूप माँ दुर्गा धारण की थी। और इसमें महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है दुर्गा जी को। तो यह महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का जो रूप है, इसमें नीले फूल की प्रधानता होती है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के मन में प्रश्न एक उठता होगा कि दुर्गा पूजा में 9 दिन की जो यह नवरात्रा दुर्गा जी की आराधना है, इसमें कौन सा भोग लगाया जाए किस दिन। तो दिन के हिसाब से, जैसे चौथा दिन मंगलवार
पड़ेगा उस दिन केले का और मिठाई जैसे पहले बताया उस हिसाब से खोए का बना हुआ शुद्ध मिठाई भी भोग लगाया जा सकता है। आपकी सामर्थ्य के आधार पर आप जिस तरह का प्रबंध माँ के इस भोग के लिए कर सकें। और सब दिन के लिए ऐसे आप फल मूल पंचमेवा लौंग इलायची इत्यादि का भोग के द्वारा भी दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं।